Friends, I am Chetan Bhatnagar and I welcome you on our YouTube channel Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College Bilari Moradabad. So as you know, in previous videos we have studied literature और आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में लिटरेचर को पढ़ा था। जो पहली पोएम हमने पढ़ी थी माई मदर एट 66। बट आज के इस वीडियो हम ग्रामर पोर्शन को देखने वाले हैं और ग्रामर में भी हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने असर्टिव सेंटेंसेस को क्लास में ही क्लियर कर लिया था, उसको हमने स्टडी कर ही लिया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की और वो भी हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़ ही चुके हैं इनडायरेक्ट स्पीच को बहुत अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी हम इस बार और रिवीजन करेंगे जिससे कि जो हमने पिछला उसको पढ़ा था ताकि वो रिवाइज हो जाए। तो पहले जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। सभी जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस किए जाते हैं और क्वेश्चंस दो प्रकार से किए जाते हैं जिसको हम बोर्ड पर देख लेते हैं। क्वेश्चंस जैसे हम बात करें पहले क्वेश्चन की, जैसे सेंटेंस है डू यू प्ले हॉकी। डू यू प्ले हॉकी, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरे की हम बात करें हैव यू ईटन फूड, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। थर्ड की हम बात कर लेते हैं वेयर हैव यू पुट माई बुक, ये थर्ड सेंटेंस हो गया। एंड फोर्थ वाई आर यू गोइंग टू कानपुर। प्यारे बच्चों, हमने चार सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखे हैं और चारों ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जिसमें पहला है डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। दूसरा है कि हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है। थर्ड है वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी बुक कहाँ रख दी है। एंड फोर्थ है वेयर वाई आर यू गोइंग टू कानपुर, आप कानपुर क्यों जा रहे हैं। ये चारों सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, लेकिन इनमें हम यदि ध्यान से देखते हैं तो ये चार जो सेंटेंस है इसमें पहला जो सेंटेंस है वो डू से शुरू होता है, दूसरा सेंटेंस हमारा हैव से शुरू होता है, तीसरा सेंटेंस हमारा वेयर से शुरू होता है और चौथा सेंटेंस हमारा वाई से शुरू होता है। इस प्रकार से चार सेंटेंस हैं जिसके शुरू के दो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं और लास्ट के दो सेंटेंसेस WH वर्ड से शुरू होते हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं जिसको हम कहते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप यानी कि यस नो टाइप और दूसरा हमारा होता है WH वर्ड्स टाइप यानी कि सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, ये जो सेंटेंस होते हैं ये किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं शुरू के दो सेंटेंसेस को पहला डू से शुरू होता है और दूसरा हैव से, और ये दोनों ही हमारे क्या हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हो गए दोनों हमारे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जो थर्ड और जो फोर्थ सेंटेंस है वो हमारे WH वर्ड से शुरू होता है जिसको हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इन सेंटेंसेस के माध्यम से हमें ये पता चला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप होता है जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं और दूसरे सेकंड टाइप होता है जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है वो हमें इस बारे में पता चला, कितने प्रकार के होते हैं ये पता चलता है। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। तो देखते हैं सेंटेंसेस की ओर। तो आइए बच्चों देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलें इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम किस में चेंज कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं, क्या है, इन्वर्टेड कॉमास, इनको रिमूव करने के लिए हमें कंजंक्शन वर्ड का यूज करना होता है। अगर सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप का है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं। किसका करते हैं, इफ या वेदर का। तो पहले हम फर्स्ट टाइप को ही देख लेते हैं, उसके बाद में सेकेंड टाइप को देखेंगे। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। दूसरी बात, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको रिमूव करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। कैसे, जैसे सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, और हमने सेंटेंस लिख दिया, हैव यू डन योर वर्क। प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस हमारा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम कर लिया है। तो हम गौर करते हैं, ये जो पार्ट है हमारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सभी जानते होंगे। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पार्ट होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसको भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पार्ट है, इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव में भी किस टाइप का, वो हमने अभी आपको बताया था। देखिए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हैव से, यानी कि ये फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, पहली बात तो हम क्या करते हैं, द टीचर, अब ये जो सैड है, ठीक है, सैड को हम किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। द टीचर और सैड का हमने कर दिया आस्क्ड। प्यारे बच्चों, इसका जो टू है इसको हम हटा देते हैं, यानी सैड टू का पूरे का आस्क्ड हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा फिर द स्टूडेंट्स। ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने की। तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हमने क्या लिखा, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, इफ का। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर इफ कहाँ लगाएं, वेदर कहाँ लगाएं। तो लगाने को तुम दोनों कहीं भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट टाइप में, लेकिन यदि किसी सेंटेंस में कोई चॉइस पूछी जा रही हो, ठीक है, यदि चॉइस पूछी जा रही है तब हम वहाँ पर वेदर का प्रयोग करें, और यदि चॉइस नहीं पूछी जा रही है तो हम वहाँ पर इफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि भाई डू यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, आप टी लेना पसंद करते हैं या कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस पूछी जा रही है, या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या चाय लेना पसंद करेंगे। तो जहाँ चॉइस पूछी जाती है वहाँ पर हम वेदर का प्रयोग करते हैं, और अदर जगह पर हम इफ़ का प्रयोग कर देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि कहाँ इफ़ लगाना है और कहाँ पर वेदर लगाना है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं सेंटेंस को। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हमने कंजंक्शन अपना लगा दिया इफ। यहाँ से हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में। और असर्टिव सेंटेंस आप सबने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से। हम देखते हैं सेंटेंस को जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाएंगे तो अब हेल्पिंग वर्ब से नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट से। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हमारी वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट हमारा है यू, यू हमारा सेकंड पर्सन का होता है, सभी जानते हैं, और सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ये भी सब जानते होंगे, आपने पढ़ा है। यू को जो हम स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा वो हमारा आएगा दे। क्या आएगा, दे। दे क्यों आएगा, ही क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल होता है तो हम दे का यूज करेंगे, और सिंगुलर होता है तो हम ही का भी यूज करते हैं। तो यू को हमने बदल दिया, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग दे हो जाएगा। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब लगाएंगे
तो हैज हैव को किस में चेंज करते हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं, हैड में। इसमें चेंज कर देंगे हैड। तो दे हैड, बाकी तो आप बनाए देंगे फिर आगे को। डन, योर पजेसिव है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे योर को। क्या यूज होगा आप सभी जानते हैं, देयर। क्या यूज होगा, देयर। तो दे हैड डन देयर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा वर्क, और इस क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ से हटा देंगे। इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो सेंटेंस हो गया, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड डन देयर वर्क। और हम सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे दूसरा सेंटेंस है, फादर सैड टू मी। फादर ने मुझसे कहा, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। सेकेंड सेंटेंस को हम देख लेते हैं। तो फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा, तो हम बना देंगे फादर सेड टू को हमने बता दिया था, अभी किस में चेंज करते हैं हम, आस्क्ड में। तो फादर आस्क्ड मी, फादर आस्क्ड मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए सभी जानते हैं किसका प्रयोग कर देंगे, इफ का। ठीक है, अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं हम, असर्टिव में। और असर्टिव का जो रूल होता है वो क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट को लेकर के आते हैं। अब यू को हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, आई। तो यू का तो आई हो गया। अब हमें लानी है वर्ब। हम देखते हैं जो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट हम क्या करते हैं, डू या डस के डिड कर देते हैं। लेकिन सेंटेंस जब असर्टिव हो जाएगा तो असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए डू या डस को रिमूव करके, उसको हटा करके हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है उसकी हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ आई हो जाएगा, और लाइक की हम सेकेंड फॉर्म यूज़ कर देंगे, लाइक्ड। और बाकी जो सेंटेंस हमारा बचा वो वैसे उतर जाएगा, रीडिंग, और यहाँ हो जाएगा बुक्स। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो डू डस को हटा करके क्या करेंगे, हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो आइए बच्चे अभी और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। जैसे थर्ड सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा, और माई फ्रेंड said did Amit teach his brother? Did Amit teach his brother? ये सेंटेंस हम इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो, माई फ्रेंड। यार बच्चों सैड को हमें चेंज करना है। अब इसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो, टू हो या ना हो, हमें सैड को किस में चेंज करना होता है, आस्क्ड में। ये सभी जानते होंगे। तो माई फ्रेंड आस्क्ड, ठीक है, कॉमा रिमूव करने के लिए हमने बताया था, अभी इफ का प्रयोग कर देंगे, इफ। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव में चेंज करना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, और अमित हमारा इसका सब्जेक्ट है, तो पहले क्या आएगा, अमित। तो अमित। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं किस टाइप का सेंटेंस हमारा जो है इंटरोगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो डिड को हम क्या करते हैं, डिड को हटा करके हम क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो अमित हो जाएगा, डिड को हटा देंगे, और यहाँ पर हैड और टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। तो अमित हैड टॉट हिज ब्रदर, तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के इनडायरेक्ट को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड्स। जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, अब उनको हम देख लेते हैं। अब उनको कैसे चेंज करेंगे उसको हम देखते हैं, कौन से वाले सेंटेंस को जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि जो सैड है या सैड टू है, ठीक है,
उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, ठीक है। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमाज हैं, क्या है, इन्वर्टेड कॉमाज, उसको हटाने के लिए यहीं से अंतर पैदा हो रहा है, यही अंतर है। फर्स्ट टाइप में हमने क्या किया था, इफ या वेदर का प्रयोग किया था, लेकिन अब हम किसका बना रहे हैं, सेकंड टाइप का, ठीक है, WH वर्ड्स वालों का। तो जो हमारे इन्वर्टेड कॉमाज हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा WH वर्ड होगा हम उसी को यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम इफ या वेदर का कोई प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान रखना है। तीसरी बात क्या है, जो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, कैसा सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव, उसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। तीन बातें आपको मेनली याद रखनी है, सेड या सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। कॉमा रिमूव करने के लिए अब इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है, अब हमें WH वर्ड का यूज करना है। और तीसरी बात, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, असर्टिव में। एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हमारे सेंटेंस समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं, फादर सेड टू मोहन, फादर सेड टू मोहन। सेंटेंस हमने लिख दिया, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, ठीक है। तो अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो क्या करेंगे, फादर, सभी जानते हैं सेड या सेड टू का क्या करना होता है हमें, आस्क्ड। तो फादर आस्क्ड और मोहन, ठीक है। तो फादर आस्क्ड मोहन। अब प्यारे बच्चों यहाँ बहुत ध्यान से देखना है, जो हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव में कौन से टाइप का है, ये सेकंड टाइप का, WH वर्ड्स का। इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉमा रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करके जो भी WH वर्ड आया हो, चाहे वाट हो, वेयर हो, हु हो, जो भी हो, उसी को हम कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, वेयर, ठीक है। तीसरी बात हमने बताई थी, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम किस में चेंज करते हैं, असर्टिव में। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा है यू को हम चेंज करेंगे मोहन के अकॉर्डिंग, सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। दूसरी बात, डिड पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट को हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का चेंज करने का मतलब होता है हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी हैड, और मेन वर्ब गो है, और गो की थर्ड फॉर्म हम सभी जानते हैं क्या होती है, गॉन। तो हैड गॉन। और यस्टरडे को सभी चेंज करना जानते होंगे, यस्टरडे को हम क्या कर देते हैं, द प्रीवियस डे, इसमें चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में, ठीक है। तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, फादर आस्क्ड मोहन वेयर, यू को हमने चेंज किया मोहन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, तो वेयर ही हैड गॉन द प्रीवियस डे। कुछ और एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आइए प्यारे बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे और सेंटेंस है हमारा कि अमित सेड टू सुमित, अमित सेड टू सुमित। कोई भी सेंटेंस हो सकता है कि वाई आर यू वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग, ये सेंटेंस हमने लिख दिया यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे, अमित सेड टू का क्या हो जाएगा, सभी जानते हैं, आस्क्ड हो जाएगा, अमित आस्क्ड सुमित। सेकेंड टाइप का है, तो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है, हमें यूज करना है WH वर्ड को, ठीक है। वाई का प्रयोग हो गया। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हमें किस में चेंज करते हैं, असर्टिव में। और असर्टिव का मतलब पहले हमें क्या लाना है, सब्जेक्ट। अब यू को चेंज करेंगे सुमित के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो वाई ही और एजामार को हम चेंज कर देते हैं वॉज या वर में, तो वाई ही वॉज और वीपिंग। मुझे लगता नहीं कोई भी प्रॉब्लम किसी सेंटेंस में
किसी को भी आ रही होगी। और देख लेते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल्स के द्वारा बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। जैसे और सेंटेंस हमने लिख दिया कि राधा said to मीरा, राधा said to मीरा। फिर हमने लिखा है और कि where were they playing लूडो। हमने सेंटेंस लिख दिया वेयर वर दे प्लेइंग लूडो। इनडायरेक्ट देख लेते हैं, राधा सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, राधा आस्क्ड मीरा। इन्वर्टेड कोमा अब रिमूव करने के लिए तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, वेयर का वेयर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है दे, और दे कौन से पर्सन में होता है सभी जानते होंगे, थर्ड पर्सन में होता है, और इसीलिए थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। तो वेयर दे, यहाँ देख लेते हैं वाज और वर को। यहाँ बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, तो ध्यान रखना है इज एम आर को वाज वर में चेंज करते हैं और वाज वर को हैड बीन में चेंज करते हैं। तो वाज वर का क्या हो जाता है, हैड बीन। तो वेयर दे हैड बीन और प्लेइंग, और बचा हमारा क्या, लूडो। ठीक है, इसको ऐसे उतार देंगे। मुझे लगता नहीं कि किसी भी सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने सेंटर लिखा अंकुर said to सोहन, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। अंकुर said to सोहन, अंकुर ने सोहन से कहा कि when did you help me, when did you help me। सेंटेंस हो जाएगा अंकुर, सेट टू को हम चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड में। तो अंकुर आस्क्ड सोहन, और कॉमा रिमूव करना है तो जो भी WH वर्ड है उसको हम ले ही आएंगे। व्हेन, अब हमें सब्जेक्ट यूज करना है, यू को चेंज करेंगे सोहन के अकॉर्डिंग, हो जाएगा हमारा ही। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। तो ही, अब डिड को तो मैंने अभी 2-3 बार बता दिया आपको। डिड को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डिड को यहाँ से रिमूव कर देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ले आएंगे। तो व्हेन ही हैड, और हेल्प की थर्ड फॉर्म सभी जानते होंगे, हेल्प्ड होती है। मी को चेंज करेंगे, मी ऑब्जेक्ट है, कौन से पर्सन का सभी जानते होंगे। मी कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अंकुर के अकॉर्डिंग। मी को जब अंकुर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, हिम। क्या आएगा, हिम। प्यारे बच्चों गौर करने की बात है, हिम तो सोहन के अकॉर्डिंग भी आएगा, हिम तो अंकुर के अकॉर्डिंग भी आएगा। कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि हिम कहाँ से आया, अंकुर से आया या सोहन से। और जब कन्फ्यूजन की स्थिति हो तो ब्रैकेट में जिसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है उसको लिख देंगे। तो हिम किसके अकॉर्डिंग आया है, यहाँ पर अंकुर के अकॉर्डिंग आया है, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अंकुर लिख देंगे। अब तो कन्फ्यूजन होने की स्थिति बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर पूरा होता है। तो प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को समझा, कुछ को सेकंड के द्वारा समझा। अब मुझे लगता नहीं कि किसी भी सेंटेंस में आपको कुछ प्रॉब्लम रही होगी। यदि रही है तो बार बार इस वीडियो को देखेंगे, सारे सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमारी इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर होता है इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर कर देंगे। तो लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए नई नई बातों को। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।